हमको कोई भी कॉन्वर्सेशन अगर करना है, मैं ऑफिशियली नाउ स्टार्टिंग नाउ, सो एनी कॉन्वर्सेशन इफ यू वांट टू मेक, वो हिंदी में है, पंजाबी में है, संस्कृत में है, राजस्थानी भाषा में है, मारवाड़ी में है या उर्दू में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक्चुअली क्या करते हैं, बट हम अपने मन की फीलिंग्स को लोगों को बताते हैं, और साथ साथ हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली उन फीलिंग्स के बीच में वोकैबुलरी लाते हैं। जैसे मैं संजय हूं, यही बताना हूं, आई एम संजय, तो आई ये भी वोकैबुलरी है, एम ये भी वोकैबुलरी है, और संजय वो नाम है। आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग, सो आई एम टीचिंग कहूं तो टीच वोकैबुलरी है, हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटी वोकैबुलरी हो, पर है तो वोकैबुलरी। और एम वो भी वोकैबुलरी है। तो बिना वोकैबुलरी के कोई भी जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहें या किसी तक पहुंचाना चाहें, नहीं पहुंचा सकते, आप और मैं दोनों जानते हैं। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं गो विदाउट। प्लीज नोट करिएगा, गो विदाउट। थैंक यू वेरी मच। और मेरे शायद पहले स्टेटमेंट से आपको कुछ हल्का सा आइडिया लग गया होगा। अब जैसे आइडिया लगाना है, ये है स्पेक्यूलेट, ये भी नोट करिए, SPECULATE। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एग्जैक्टली प्रैक्टिकली स्पेक्यूलेट, अकेला वर्ड याद कर लीजिए। अब आपने अगर अकेला वर्ड याद कर लिया कि स्पेक्यूलेट, SPECULAT, स्पेक्यूलेट, SPECULAT, स्पेक्यूलेट, हाँ मुझे याद हो गया, स्पेक्यूलेट का मतलब होता है चीजों का अंदाजा लगाना। और गो विदाउट, गो विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बिना काम चलाना। गो विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बिना काम चलाना। ऐसे करके लोग याद कर लेते हैं, नॉर्मली ऐसे याद करते हैं। भारत की राजधानी का नाम है नई दिल्ली, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो, अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन DC। तो ऐसे करके लोग याद करते हैं। अब याद करने का यही बड़ा नॉर्मल सा तरीका है, सबको लगता है यही तरीका होना चाहिए। माफी चाहूंगा, दे आर मिस्टेकन। यहां लगता है मिस्टेकन, वैसे मिस्टेकन नहीं लगता। क्या मतलब? यही तो वोकैबुलरी है। मेरी फीलिंग जब मैं आप तक पहुंचाऊंगा तो पहले फीलिंग को देखना होगा। तो जो फीलिंग्स हैं उनको बताने का तरीका ग्रामर है। तो जो सेंटेंस है यू आर मिस्टेकन, ये सेंटेंस मेरे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये मैं तभी बोलूंगा जब ये फीलिंग मेरे मन में आएगी। और ध्यान से देखिए, इसके अंदर 3 वोकैबुलरी वर्ड हैं। यू, आपको लगेगा अरे यार मैं इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के इसके साथ मीटिंग करने आया हूँ जूम पे, और ये क्या यू, मतलब ये कोई वोकैबुलरी हुई? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप तो बड़ी बड़ी वोकैबुलरी सीखेंगे, है ना। आप तो सीखेंगे, मान लीजिए इनकलकेट, आप सीखेंगे इंटिमिडेट, आप सीखेंगे एग्जैजरेट। अब मैं तो अज्ञानी आदमी, तो मैं अभी तो नया नया हूं, तो नई नहीं सीखूंगा। यू का मतलब तुम सीख लिया, आप सीख लिया। RAR, अच्छा आर हैं होता होगा। मिस्टेकन पता नहीं क्या होता है यार। फिर मैं डिक्शनरी में जाऊंगा, आजकल डिक्शनरी आपको गूगल पे, मोबाइल पे मिल जाती है, पहले हमें पेपर डिक्शनरी देखनी पड़ती थी। फिर वहां मिस्टेकन देखूंगा तो उसका मीनिंग नहीं मिलेगा मुझे, फिर मैं परेशान हूंगा, यार पता नहीं कैसे सेंटेंस बन गया। तो हो सकता है संजय सिंह जैसे लोग या जो शुभेंदु सर हैं या कोई और है, वो मुझे बताए कि देखो ऐसा है, ये मिस्टेक का 3rd फॉर्म है। बात खत्म। अब मुझे 3rd फॉर्म पता लग गई, और मुझे पता लग गया भाई मिस्टेक का 3rd फॉर्म मिस्टेकन होता है। पर सच मानिएगा, ना तो गो विदाउट मतलब इसके बिना काम चलाना, स्पेक्यूलेट मतलब अंदाजा लगाना, ना तो इसकी वोकैबुलरी के हिंदी मीनिंग या उर्दू मीनिंग सीखने से वोकैबुलरी काम आएगी, और ना ही केवल ग्रामर सीखने से वोकैबुलरी काम आएगी। एंड वोकैबुलरी एंड ग्रामर दोनों कॉम्बिनेशन में चलती है। यानी कि अगर आप वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों एक साथ नहीं यूज कर रहे हैं, और वो भी फीलिंग के साथ, तो आप कितनी भी वोकैबुलरी याद कर लीजिए, जैसे देखिए मेरे मुंह से निकला, कितनी भी वोकैबुलरी याद कर लीजिए, तो ये वोकैबुलरी है कितनी भी, एक्चुअली वोकैबुलरी नहीं है, केवल इसमें फीलिंग भी जुड़ी है। तो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक, आपको सच में फीलिंग को बताना आना चाहिए, मतलब ग्रामर आनी चाहिए, जिसको आप ग्रामर कहते हैं, उसी को मैं फीलिंग को बताना कहता हूं।
और दूसरा जो वोकैबुलरी है, यानी कि शब्द, जैसे हिंदी में तो पानी कहते हैं, हाँ, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। आप बोलेंगे क्या ये सीखने के लिए आए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं एक्चुअली हमारा जो आज का सेशन है वो वोकैबुलरी है, पर केवल वोकैबुलरी काम नहीं करती। देखिए क्यों? अकेली वोकैबुलरी बोल के क्या करोगे? स्पेकुलेट 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 स्पेकुलेटेड स्पेकुलेटेड, याद हो गया? हाँ याद हो गया। इंटिमिडेट 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 इंटिमिडेटेड इंटिमिडेटेड, याद हो गया? हाँ याद हो गया। इंटिमिडेट मतलब दूसरे को धमकी देना, धमका करके, डरा धमका के कुछ काम कराना। इंटिमिडेट इंटिमिडेट मतलब धमकी देके, धमका करके काम कराना। स्कीम ऑफ, अच्छा तीसरा वर्ड है, हाँ समझ यार, याद कर देती मुझे, ऐसी तो याद करते हैं सब। तो स्कीम ऑफ को याद कर लिया। पैसे को, दूसरे के लिए जो पैसा दे रहे थे उसको लूट के खा लो, यानी कि पैसा खा जाओ। तो स्कीम ऑफ अच्छा पैसे को खा जाना। स्कीम ऑफ मतलब किसी और के लिए जो पैसा था उसको आप खा जाएं। स्कीम ऑफ मतलब पैसे, हाँ मुझे याद हो गया, याद हो गया। कुछ फायदा नहीं देगा ये, बिकॉज ये वोकैबुलरी काम ही नहीं आएगी। पब्लिक में जाकर ऐसे थोड़ी बोलेंगे स्कीम ऑफ, स्कीम ऑफ, स्कीम ऑफ। तो सामने से बोलेगा भैया क्या बोल रहे हो? मैं ये भी नहीं कर सकता कि कहूं स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड। चलिए मैं सिंपल वर्ड ले लेता हूं, राइट। राइट मतलब लिखना होता है, आप भी जानते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं राइट सिखा रहा हूं, आपको तो बड़े बड़े वर्ड चाहिए, आपको तो चाहिए स्कीम ऑफ, यानी कि जो हम, जैसे सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए और मैं हूं बीच में एमएलए, तो मैंने क्या किया, उसमें से 80 लाख अपने पास रख लिए, तो मलाई मलाई तो मैं चाट गया, इसलिए से स्कीम ऑफ कहा। ओके, आपको मीनिंग याद हो गया? स्कीम ऑफ काम नहीं आएगा, आप तो बड़े बड़े वर्ड याद करना, पर मैं छोटे छोटे वर्ड, मैं तो राइट नहीं आता मुझे। चलिए राइट शब्द मुझे इंग्लिश में नहीं आता, और मुझे चेतराम सर ने सिखा दिया कि राइट का मतलब लिखना होता है। ओके, राइट रोड रिटर्न, उन्होंने कहा देखो याद रखना, अकेला राइट ही नहीं है, 3 फॉर्म है, राइट रोड रिटर्न। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे याद हो गया सर, राइट रोड रिटर्न, राइट रोड रिटर्न याद हो गया मुझे। तो क्या होगा, मैं राशि मैम के पास जाकर ऐसे थोड़ी बात कर सकता हूँ, राशि मैम राइट, राइट, रोड, रोड रिटर्न, राइट। तो राशि मैम थोड़ी देर बाद परेशान होंगी, बाकी लोग परेशान होंगे, बोलेंगे भैया क्या बात कर रहा है, अकेला राइट कैसे काम करेगा साहब, राइट के साथ वो फीलिंग कहां गई। तो एक्चुअली पूरा वार्तालाप क्या था? पूरा वार्तालाप ये था, बॉस ने सबसे कहा था लिखना, जब पूछा तो किसी ने नहीं लिखा, अकेला मैं था जिसने लिखा, जबकि सबको लिखना चाहिए था। मैंने लिखा, लिखा, सबके लिए लिखा मैंने, जबकि वो काम सबका था। अब जरा इंग्लिश देखिए, मैंने क्या बोली, राइट, राइट, रोट, रोट, रिटन। इंग्लिश में एक्चुअली जब तक मेरे मन में ये सब फीलिंग ना आ जाए, बॉस आस्क्ड मी टू राइट, बॉस आस्क्ड एवरीबॉडी टू राइट, देन इन द मीटिंग आई आस्क्ड एवरीबॉडी डिड यू राइट, और मेरे मन में डिड यू नहीं आता और केवल राइट आता है, इसलिए मैं राशि मैम से बोल रहा था राइट, राइट, रोट। अब की बार मुझे बताना था नोबडी रोट, पर मैं नोबडी नहीं लगा सकता, रोट लगाता हूं बस केवल, और फिर मैं कहता हूं कि उनको लिखना चाहिए था, जबकि दे शुड हैव रिटन, दे शुड हैव, ये नहीं आता मेरे मन में और रिटर्न आ जाता है। तो देखिए फिर से वार्तालाप देखिए, राइट, 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 रोट, रोट, रिटर्न। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मैंने क्या कहा, जबकि इन रियलिटी ये पूरा इंसिडेंट ये था, बॉस आस्क्ड एवरीबॉडी टू राइट। अगर मेरे मन में बॉस आस्क्ड एवरीबॉडी टू, यहां तक का फीलिंग नहीं आ रहा, तो राइट अकेला काम नहीं करेगा। देन इन द मीटिंग आई आस्क्ड एवरीबॉडी डिड यू राइट, अगर डिड यू नहीं आता मेरे मन में, तो राइट वोकैबुलरी बेकार है। एंड everybody said I did not write, I did not write, I wrote, मैंने लिखा, I wrote नहीं आता अगर मेरे मन में, तो सोचिए अकेला राइट कैसे काम करेगा। The example what I'm giving you,
उसको सुनते ही आप बोलेंगे गलत बात है यार, एवरीबडी शुड हैव रिटन। जब इतना इंपॉर्टेंट काम था कि एक एक को डाटा लिखना था कि कहां कहां किस किस व्यक्ति से मिला, यदि आपको ये याद रहे अगले कुछ महीने तो आप वायरस से बच जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप किस किस व्यक्ति से मिले इसका ध्यान रखिए, सो दैट अगर उसको या उसके आसपास वाले को किसी को कोई भी वायरस का अटैक आता है तो आप अपना प्रिकॉशन खुद ले लेंगे, तो अपनी फैमिली को बचा लेंगे आप। ये काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन खुलने के बाद। अब सोचिए अगर मान लो यही मैंने कहा हो आपसे, या आपके किसी डॉक्टर ने कहा हो, या आपके प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने कहा हो कि प्लीज उनकी लिस्ट माइंड में रखिए जिन लोगों से आप मिल रहे हैं। पहली बात तो मिनिमम लोगों से मिलिए, पर अगर मिल भी रहे हैं तो उन लोगों का नाम याद रखिए किन लोगों से मिले, वरना नॉर्मली हमें नाम याद नहीं रहते, क्यों रखेंगे, लिस्ट थोड़ी बनाते हैं। आजकल जरूरी क्यों है, इस कोरोना के कारण। क्या पता किस बेचारे को कहां से कहां पे कोरोना लग जाए, अब लग गया तो लग गया, वो कोई गुनहगार नहीं है कि उसको हम गंदी आंखों से देखें अरे इतने गुनाह कर दिया। क्या गुनाह कर दिया, बीमारी थी हो गई यार, बुखारी तो है, जुकामी तो है, पर उनकी लिस्ट बना लीजिए और लिख के रख लीजिए। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको पता होगा कि अच्छा उस व्यक्ति को ऐसा हो गया, ओहो यार हाँ उस व्यक्ति से तो मैं भी मिला था, तो आप अपने को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। सो सी, अगर यही सेम इंसिडेंट हो तो आप क्या बोलेंगे, नहीं गलत बात है, ही शुड हैव रिटन, ही शुड हैव। अगर नहीं आ रहा मन में तो राइट शब्द बेकार है आपके लिए। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, वोकैबुलरी को याद करने का भी यही सिंपल पर ब्यूटीफुल तरीका अपनाइए। ऐसे नहीं याद कीजिए स्पेकुलेट मतलब अंदाजा लगाना, स्पेकुलेट मतलब अंदाजा लगाना, स्कीम ऑफ मतलब जो किसी और के लिए पैसा वैसा आया है उसको बीच में बेईमानी से खा जाओ, मतलब पैसे को खा जाओ, स्कीम ऑफ मतलब बेईमानी से पैसे को खा जाओ, गो विदाउट मतलब क्या यार, गो विदाउट मतलब ऐसे याद नहीं करिए, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां कई बार 2-2, 3-3 हजार वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है, मेरी रिक्वेस्ट ये वाली ट्रिक अपना के देखिए जो मैं कह रहा हूं। आप क्या करिए, आप किसी भी वर्ड के साथ 5 डिफरेंट यूजेस बनाइए, मतलब कोई भी वर्ड अगर आपको दिखता है तो उसके साथ क्या करिए, 5 डिफरेंट यूजेस बनाइए। अब 5 डिफरेंट यूजेस क्या बना सकते हैं हम, ओ कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एक बार देखिएगा, क्योंकि यही काम आपको करना होगा। पहला मैंने क्या किया, मैंने बोला बॉस आस्क्ड एवरीबॉडी टू राइट। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा देन इन द मीटिंग आई आस्क्ड डिड यू राइट, एंड एवरीबॉडी सेड आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट। ध्यान से देखिए 3 यूजर्स हो गए, बॉस आस्क्ड 2, दूसरा हो गया डिड यू राइट, तीसरा हो गया आई डिड नॉट राइट। अभी सब पास्ट में चल रहा है, बट I wrote, they should have written। फायदा क्या हुआ देखिए, आपका should have प्रैक्टिस हो गया, आपका सिंपल पास्ट प्रैक्टिस हो गया, आपका इंटेरोगेटिव पास्ट में प्रैक्टिस हो गया, आपकी 3 ग्रामर स्ट्रक्चर। एक बार फिर ध्यान रखिए, ग्रामर स्ट्रक्चर का मतलब ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं होता, वो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको बताने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे आज के पूरे सेशन में, माय रिक्वेस्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू वोकैबुलरी। सो हम उसको लिखेंगे, वो आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा, बट आई एम श्योर कि एवरीबडी कैन राइट, एवरीबडी हैज गॉट पेन एंड पेपर। सो माय रिक्वेस्ट, प्लीज पेन एंड पेपर रेडी रखिए। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कीप इट हैंडी। हैंडी क्यों, क्योंकि अगर मेरे पेन हाथ में है तो ये हैंडी है। यही मेरा पेन अगर मान लीजिए बहुत दूर मैंने कहीं रख दिया तो मुझे लेकर आना पड़ेगा, तो ये हैंडी नहीं है। तो जो चीज बहुत इजीली यूज हो सकती है, इसलिए हैंड से हैंडी बन गया, तो लोग कहते हैं कीप इट हैंडी। जैसे अगर आपको पासवर्ड और कार्ड का नंबर वगैरह डालना हो तो वेबसाइट देखिएगा, आपको पहले से इंस्ट्रक्शन देती है कि इसमें आपकी आधार और डेबिट कार्ड का नंबर डलेगा। सो प्लीज जब आप वेबसाइट पर जाएं तो उससे पहले कीप आधार, ये जो पॉज में दे रहा हूं, उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप अपने घर पे मेरे से पहले बोल रहे हैं, बस मेरी रिक्वेस्ट फिर आपसे। सी, ये ट्रेनिंग है, पूरा लाइफ ट्रेनिंग है सर, पूरा लाइफ। सीखना तभी यूजफुल है जब वो मेरी लाइफ का हिस्सा बने, और लाइफ का हिस्सा बने मतलब मैं ट्रेंड हो गया हूं उस चीज के लिए। सो माय रिक्वेस्ट इज सो सिंपल, पर जैसे ही मैं पॉज मतलब गैप लाऊं तो समझ जाइए आपको बोलना है, गलत सही इसकी चिंता नहीं,
बाद में मैं बोलूंगा। इसका मतलब वो आपको पासवर्ड डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। अगर मान लो आपको वेबसाइट पे लिखते समय उसको पहले ढूंढना पड़े तो टाइम लग जाएगा, तब तक वो टाइम आउट कह देते हैं, वो बंद हो जाती है वेबसाइट। तो उन्होंने पहले क्या कहा आपसे, तो 10-15 मिनट का टाइम देते हैं बस, केवल उतने में आपको भरना होता है। तो उन्होंने पहले आपसे क्या कहा कि अगर मान लो वहां पे पैन कार्ड का नंबर डालना है तो आपसे कह देंगे कीप द पेन कार्ड हैंडी, थैंक यू। सो कीप इट हैंडी, इसको तो अपने टॉप पर कॉपी के लिख के रखिए, बिकॉज इट्स सो कॉमन सेंटेंस, इतना कॉमनली यूज होता है कि इसको तो इंग्लिश में जैसे हिंदी इंग्लिश बोलते हैं ऐसे यूज करिए, कीप इट हैंडी, कीप इट हैंडी। जैसे आजकल सैनिटाइजर को ऐसी जगह नहीं रखते कि पहले उसके लिए लॉकर की चाबी ढूंढनी पड़े और फिर जाकर के सैनिटाइजर बाहर निकालें ऐसे नहीं रखते। हम जानते हैं कि आजकल सैनिटाइजर हम लोग कहाँ रखते हैं। तो सैनिटाइजर को रखने के लिए हमें पता है कि जैसे ही घर में घुसूं सैनिटाइजर सामने दिख जाए ताकि हाथ उससे साफ हो जाए। बाद में तो हम अपने घर में तो साबुन से धोते हैं, पर कम से कम बाहर कार में, स्कूटर में हमें रखना पड़ेगा अगले 5-6 महीने। तो मैं क्या कहूंगा, आई कीप सैनिटाइजर हैंडी। आई कीप क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। आज से पहले वर्षों में, मैं 50 साल हो गया हूँ, कुछ 25 साल के हैं, किसी ने ऐसा नहीं किया था, पर अब आपको अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। तो एक दिन रखा, 2 दिन रखा, आई केप्ट आई केप्ट आई केप्ट, इसलिए लाइफ का पार्ट बन गया। आई कीप सैनिटाइजर हैंडी। तो keep a pen and copy handy, and here we go. I hope everybody has used this, everybody has noted it, which is important for us, and that I say keep it handy. Okay, thank you very much. So now the first word we are taking, that is speculate, and my request again, please इस पर ध्यान से देखिएगा। तरीका क्या होगा, बहुत ऑनेस्टी करिएगा, पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो मैं आपको क्लियर करूंगा, यानी कि मैं आपको बताऊंगा, पहले उसे ध्यान से सुनिएगा। सुनते वक्त का रूल क्या है, गो अलोंग विद इट, गो अलोंग विद इट। The password should be keep in handy. नहीं मैम, keep the password handy. Keep the password handy. राशि गौतम मैम ने एक बात पूछा था तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। The password should be kept होगा, should be kept handy. In handy नहीं होता कुछ, handy कह रहे हैं ना हम। ओके, अब देखिए बहुत मजेदार बात हुई है। अगर ये वोकैबुलरी है keep it handy, वोकैबुलरी मतलब शब्द, और क्या होते हैं, तो अगर वो यूज नहीं हो सकता, यानी कि फीलिंग्स में नहीं डल सकता, तो वोकैबुलरी बेकार हो गई। इसलिए कोई भी वोकैबुलरी बर्डन हो जाती है एक समय बाद। सो माय रिक्वेस्ट, ये वाला ट्रिक अपनाइए। क्या करिए, उसके साथ डिफरेंट सेंटेंस फीलिंग्स के साथ बनाइए, फिर उन्हें चेक करिए कि जो मेरी फीलिंग है वही आ रही है, नहीं आ रही है। सो कीप योर पासवर्ड हैंडी। क्यों, क्योंकि किसी को काम करने को कह रहे हैं। ये कौन सी ग्रामर है, इसको इंपेरेटिव ग्रामर कहते हैं। इंपेरेटिव ग्रामर क्या होती है, पानी देना भैया, कोई काम करने को कहते हैं, इसको ग्रामर का नाम है इंपेरेटिव। पर जब कोई काम करने को कहते हैं, चाहे आप ऑर्डर दें तो चेहरे पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होगी, इंस्ट्रक्शन देंगे चेहरे पे पोलाइटनेस होगी, और या फिर आप प्यार से बोलेंगे, जैसे सभ्यता में पोलाइटनेस के साथ बोलते हैं। तो मैं कैसे बोलूंगा, प्लीज क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर प्लीज। ये तीनों मेरी फीलिंग्स अलग हैं, एक में नम्रता है, पोलाइटनेस है, एक में आदेश है, थोड़ा गुस्सा है, स्ट्रिक्टनेस है, और तीसरे में इंस्ट्रक्शन है, जो नॉर्मल देते समय सभ्यता दिखाते हैं। सो आप कोई काम करने को कह रहे हैं, तो अब क्या क्या करने को कह रहे हैं भला, आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड एग्जैक्टली इतना आसान हो कि जैसे यूज करने का टाइम आए एकदम से यूज कर दें। ये नहीं कि पहले ढूंढना पड़े, फिर याद आया अरे वो तो डायरी में रखा है, डायरी याद आई वो तो बैग में रखी है, तो कितना टाइम लगेगा। जो डायरी बैग में रखी है उसमें लिखा पासवर्ड क्या हैंडी है, नहीं है। सो कीप द पासवर्ड हैंडी। इन हैंडी नहीं, हैंडी का मतलब ये है कि वो आसानी से यूज हो सकती है। ओके, थैंक यू। सो नाउ वी कम बैक अगेन। अब मेरी रिक्वेस्ट, राशि मैम ने इस बात का आंसर दे दिया कि सुनने का रूल क्या है। तो याद रखिएगा सुनने का रूल, सुनने का रूल क्या है, लिसनिंग बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। पर रूल क्या कहता है, रूल कहता है
सुनते समय केवल सुनिए। कोई क्वेश्चन मन में आए उस वक्त माइंड को हिला लीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस बात का मतलब मत निकालिए, मतलब गो अलोंग विद इट, उसके साथ साथ चलना होगा। 100% इंफॉर्मेशन माइंड में आ जाएगी, और जब 100% आ जाएगी तो आपको एक्चुअली 100% माइंड एक एक चीज सुन चुका है तो रिजल्ट भी 100% देगा, यानी कि समझ, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा। वरना कई बार लोग क्या कंप्लेन करते हैं, सर मुझे पता नहीं, मैं सुनता हूं पर मुझे समझ में नहीं आता। कारण आपकी लिसनिंग क्वालिटी अच्छी नहीं। दैट्स व्हाई मैं पहले भी इस बात को मेंशन किया था कि बहुत ऊंचे एग्जाम्स में, आईएलटीएस में, इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट में, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट, टॉफल की परीक्षा में वो लिसनिंग की परीक्षा करते हैं। ऐसे यूएनओ के हमारे एस मेंबर हैं, बहुत जगह सेलेक्ट हुए हैं। यूएनओ के ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एक्चुअली वहां पर लोगों को लिसनिंग कराई जाती है। इनके पहले उनको ये बाकायदा सिखाया जाता है कि आपको लिसनिंग आती नहीं आती है। कारण क्योंकि वहां मीटिंग चली, वहां कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चला और आप सुनने की आदत नहीं रखते, तो मीटिंग बेकार हो गई। अब तो आपको दिक्कत पड़ेगी कि आप एग्जैक्टली डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लोगों को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ये पता नहीं लग रहा कि हुआ क्या। सारा खेल तो सुनने का था, तो आपको इंस्ट्रक्शन सुने ही नहीं। तो क्या करते हैं, वो लिसनिंग के साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। और हमें आई एम हैप्पी टू शेयर इट विद यू कि एस मेंबर बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में क्लियर करके बाकी के कंपैरिजन में वर्ल्ड में सेलेक्ट हो जाते हैं। बेनिफिट उनको मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है, उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, और उनकी एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है जो टैक्स फ्री होती है। सोचिए, प्रोफेशनली बेनिफिट है केवल किस बात से? लिसनिंग क्वालिटी इंप्रूव करने से। सो माय रिक्वेस्ट, प्लीज, the moment you are listening to somebody, go along with it, एक एक वर्ड के साथ चलिए, उसको कुछ और नहीं। जैसे राशि मैम ने क्या किया, बात तो कुछ और चल पड़ी थी और उन्होंने एक सेंटेंस बनाया, सेंटेंस बना के मैं टाइप भी किया, तो क्या उस वक्त वो हमारी और बात सुन रही थी? नहीं सुन सकती। इसका मतलब मत सोचिएगा कि मैं किसी से नाराज हूं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। वो टीचर अच्छा नहीं है जो नाराज हो रहा है। नाराज भी हो तो इसलिए कि हमें सामने वाले को करेक्ट करना है, लर्न करना है, उसे इंप्रूव करना है। मिस्टेक किस लिए देखते हैं? क्योंकि वो मिरर है। तो मुझे भी समझ में आता है कि कई बार संजय ये गलती तू भी करता है, तो लुक डाउन। अब देखिए ये है वोकैबुलरी, आई डोंट लुक डाउन अपॉन अदर्स। तो अगर मैं आपकी किसी भी मिस्टेक को पकड़ूं तो आप ये नहीं सोचिएगा मैं आपसे नाराज हो रहा हूं। हाँ, वो मिस्टेक पकड़ते क्यों है? टू लर्न, टू इम्प्रूव। क्यों? इट्स ह्यूमन टू लर्न, इट्स ह्यूमन टू इम्प्रूव। आइए शुरू करते हैं। तो अब हम अपने सेशन से अलग नहीं जाएंगे, इसलिए आप गो अलोंग का रूल फॉलो करेंगे। ओके, हियर वी गो। सो पहला हमारे पास है स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट, SPECULATE, स्पेक्यूलेट। ओके, मैं आपको बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, मतलब कुछ नहीं करना, बस सुनना है। फिर आपको क्लियर होगा, मीनिंग क्लियर होगा। याद रखिएगा, इंग्लिश में वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते, पर मीनिंग तो होते हैं, नहीं, सेंस होते हैं। ये अंतर है समझने का। जैसे गो, कल हमने देखा या 2-3 दिन पहले भी देखा था कि गो फॉर का मतलब खाना हो सकता है, गो फॉर का मतलब बनाना हो सकता है, गो फॉर का मतलब खरीदना हो सकता है। तो कोई मुझसे पूछे कि गो फॉर का क्या मीनिंग, तो मीनिंग थोड़ी है, सेंस है उसका एक। तो गो का मीनिंग क्या होता है? गो का भी एक सेंस है अपने आप में। गो की मीनिंग तो बहुत सारे निकल सकते हैं। इसलिए अच्छी डिक्शनरी देखिएगा, कभी भी वर्ड्स के मीनिंग नहीं देती, वो उनके सेंस देती है। तो इसलिए प्लीज माय रिक्वेस्ट, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सबसे अच्छी डिक्शनरी है, मैं उसका एजेंट नहीं हूं, माफी चाहता हूं, आप कोई और भी ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स, पेपर बैक लीजिए, हमेशा सबसे सस्ता आता है। पेपर बैक क्यों कह रहा हूं? बिकॉज वो हार्ड नहीं होता, पेपर बैक होता है, उसका नाम ही पेपर बैक होता है, पतला कवर होते हैं, मतलब वो सस्ते होते हैं। और स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब कंट्रीज के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनको प्रिंट करती है स्पेशली अलग से। जो पेपर बैक है वो सस्ते होते हैं, और हार्ड बाउंड होते हैं जिसमें मतलब मोटा कवर होता है, वो महंगे होते हैं बहुत। तो पेपर बैक लीजिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी पढ़िए,
सबसे अच्छी मानता हूँ। और आजकल तो अच्छी बात है कि उसकी सीडी भी मिलती है साथ में, तो उसे आप कंप्यूटर पे लोड कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। 99 तक ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो वो मैं डिक्शनरी ये सबसे अच्छी मानता हूँ। ओके, और याद रखिएगा डिक्शनरी का पढ़ना कभी इंसल्टिंग बात नहीं है। जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उनके यहाँ उतनी ही ज़्यादा डिक्शनरी मिलती हैं। बिकॉज़ शब्दकोश, डिक्शनरी अंग्रेज़ों ने भी बनाया तो क्यों बनाया? अगर ये इंसल्टिंग चीज़ होती, अंग्रेज़ों ने डिक्शनरी आपके लिए तो बनाई नहीं, उन्होंने तो अपने लिए बनाई थी। तो वो इंग्लिश की डिक्शनरी क्यों बनाते? डिक्शनरी आपको डिटेल देती है, सेंस देती है। Thank you for sharing your precious time. I'm Sanjay Saraswat, your server, looking forward to seeing you with the next